गाइस, स्क्रीन पर देखिए, आप लोगों को कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे। सो गाइस, इस तरह के सेंटेंस जब भी हमारे सामने आते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि हम कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। देखिए, अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूँ तो तुम जो भी कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इसकी ट्रांसलेशन हम सभी को पता है, आई डोंट केयर। लेकिन तुम जो भी कहो, ये जो भी वर्ड आया है ना, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करें, हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिमिलरली, तुम जब भी आना चाहो आ सकते हो, तुम आ सकते हो, इसकी ट्रांसलेशन हम लोग आराम से कर सकते हैं, यू कैन कम। लेकिन जब भी ये जो वर्ड आया है, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करें। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि जब भी हमारे सेंटेंस में ये छोटे छोटे से वर्ड्स आते हैं तो इनकी ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है व्हाटएवर। इसका मतलब होता है जो भी या जो कुछ भी। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी भी चीज के बारे में बात करें जो स्पेसिफिक ना हो। अब देखिए, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि वही बुक लेना, इसका मतलब है कि मैं उसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रही हूँ, ये हो गई स्पेसिफिक। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपको यह बोलूँ कि आपको जो भी पसंद है आप ले सकते हैं, दैट्स मीन्स आप रेंडमली कोई भी बुक उठा सकते हैं, तो ये हो गया नॉट स्पेसिफिक। जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, तुम जो भी कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो तुम जो भी कहो इसके लिए हम लिखेंगे वट एवर यू से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो वट एवर यू से, आई डोंट केयर। इसी तरह से जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो काफी है, वट एवर यू हैव इज इनफ। जो कुछ भी तुम्हारे पास है या फिर जो भी तुम्हारे पास है वो काफी है। अब यहीं पे अगर आपको यह बोलना होता कि जो कुछ भी उसके पास है वो काफी है, तो हम बोलते हैं वट एवर सी हैज या फिर वट एवर ही हैज इज इनफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम जो भी खाना बनाओगी मैं खा लूंगा। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा वट एवर यू कुक आई विल ईट। अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि दोनों सेंटेंस तो फ्यूचर में हैं, तो यहाँ पे वट एवर यू विल कुक आना चाहिए था, लेकिन वट एवर यू कुक लिखा है। ऐसा क्यों? तो देखिए, जब भी आपके दोनों सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं तो पहला सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं और सेकेंड सेंटेंस हम सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तुम जो भी खाना बनाओगी मैं खा लूंगा, तो दोनों सेंटेंस हमारे सिंपल फ्यूचर में है ना, इसीलिए जो पहला सेंटेंस है तुम जो भी खाना बनाओगी, इसे हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट में बनाया है वट एवर यू कुक। और जो सेकेंड सेंटेंस है मैं खा लूंगा, इसे हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर में बनाया है आई विल ईट। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखिए, जो भी तुम तय करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब आपको पता है इस सेंटेंस को मैक्सिमम लोग कैसे बनाते हैं, वट एवर यू विल डिसाइड आई विल सपोर्ट यू, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जब भी दो सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस साथ में आते हैं तो उन दोनों सेंटेंस को हम लोग सिंपल फ्यूचर में नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हम दोनों सेंटेंस में विल नहीं लगा सकते हैं, हमें पहले सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाना पड़ता है और सेकेंड सेंटेंस को हमें सिंपल फ्यूचर में बनाना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा वट एवर यू डिसाइड आई विल support you or I will support you whatever you decide. So I hope this is clear to all of you. तो आगे देखिए, नेक्स्ट है whenever। इसका मतलब होता है जब भी या जब कभी भी। देखिए, when का क्या मतलब होता है, when का मतलब होता है कब, और इसका यूज हम करते हैं टाइम के लिए। लेकिन जब when के साथ में ever लग जाता है तब इसकी मीनिंग बदल जाती है, और इस केस में भी हम लोग इसका यूज टाइम के लिए ही करते हैं। लेकिन ऐसा टाइम जो कि फिक्स ना हो, मतलब हमें कोई भी टाइम चल जाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना, तुम जब भी फ्री हो ना मुझे कॉल कर लेना। इसका मतलब है कि मैं आपको एक फिक्स टाइम नहीं बोल रही हूँ कि मुझे 9 बजे 10 बजे या 11 बजे कॉल कर लेना। नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ जब भी तुम फ्री हो ना, मतलब मुझे कोई भी टाइम चलेगा, ठीक है।
अब इसमें देखिए सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे कि देखिए, जब भी मैं उसे देखता हूँ मैं मुस्कुराता हूँ। Whenever I see her, I smile। देखिए, अगर आपके दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हैं तो दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही बनते हैं। इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस हुआ Whenever I see her, I smile। अब देखिए, इस सेंटेंस को ना आप लोग रिवर्स भी लिख सकते हैं। आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, I smile whenever I see her। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर whenever सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है तो कोमा लगता है, और अगर सेंटेंस के मिडिल में आएगा तो कोमा नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जब भी तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए, दोनों ही सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में हैं, और जब भी दोनों सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में होते हैं तो हम पहले वाले सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में और दूसरे वाले सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा Whenever you call me, I will come। Whenever you call me, I will come। आप उल्टा भी बोल सकते हैं, I will come whenever you call me। बस कोमा नहीं रहेगा सेकेंड सेंटेंस में। इसी तरह से जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो एक बार कॉल कर लेना, जस्ट कॉल मी whenever you need me। जब बारिश होती है बिजली चली जाती है तो यहाँ पे हम बोलेंगे whenever it rains। जब भी बारिश होती है बिजली चली जाती है, the power goes out। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में थे, इसीलिए दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बने हैं। तो इसी तरह से आप लोग whenever का यूज करके काफी सारे सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। जैसे, जब भी मैं उदास होता हूँ तो तुम्हें याद करता हूँ, whenever I feel sad, I think about you। या फिर आई रिमेम्बर यू। तुम जब कभी भी चाहो मेरे घर आ सकते हो, यू कैन कम टू माई हाउस whenever you want। जब भी तुम फ्री होना मुझे कॉल कर लेना, कॉल मी whenever you are free। तो whenever का यूज अपने सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट है वेयर एवर। इसका मतलब होता है जहां भी या जहां कहीं भी। और जिस तरह से हम लोग वेयर का यूज प्लेस और लोकेशन के लिए करते हैं ना, इसी तरह से अभी यूज प्लेस या लोकेशन के लिए करते हैं। बस फर्क इतना है कि ऐसे प्लेस या लोकेशन की जो स्पेसिफिक ना हो, यानी कि जो फिक्स ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जहां भी मन करे बैठ जाओ। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं कि आपको यहीं पे बैठना है। नहीं, हम बोल रहे हैं जहां भी मन करे बैठ जाओ, मतलब वो जगह कोई भी हो सकती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेयर एवर का यूज करेंगे और सेंटेंस होगा सिट वेयर एवर यू लाइक। जहां भी जाना हो मुझे बता देना। तो जहां भी जाना हो या फिर जहां भी जाना चाहते हो मुझे बता देना, लेट मी नो वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो। या फिर वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो लेट मी नो। इसी तरह से जहाँ कहीं भी वो जाता है ना, सब उसे पसंद करते हैं। वेयर एवर ही गोज एवरीवन लाइक्स हिम। या फिर एवरीवन लाइक्स हिम वेयर एवर ही गोज। इसी तरह से हम बोलते हैं ना कि जहाँ कहीं भी तुम जाओगे ना मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी, वेयर एवर यू गो आई विल फॉलो यू। या फिर आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो। तो वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ भी या जहाँ कहीं भी। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए विच एवर। इसका मतलब होता है जो भी या जो कोई सा भी। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है। अब मुझे पता है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे व्हाटएवर और व्हिचएवर में से, क्योंकि इन दोनों की हिंदी मीनिंग सेम होती है जो भी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो देखिए, व्हाटएवर का यूज हम तब करते हैं जब बात किसी भी चीज की हो बिना किसी ऑप्शन के, और व्हिचएवर का यूज हम तब करते हैं जब बात ऑप्शंस में से किसी एक की हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपको बोलना हो कि तुम जो भी लेना चाहो ले लो, तो आप बोलेंगे टेक व्हाटएवर यू वांट। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि आपने सामने वाले को कोई ऑप्शन नहीं दिया है, आप बोल रहे हैं कि तुम जो भी लेना चाहो ले लो। अब यहीं पे अगर आप सामने वाले को ऑप्शंस देते हैं, आप बोलना चाहते हैं कि जो भी पेन तुम्हें पसंद है ले लो, तो आप बोलेंगे
टेक विच एवर पेन यू लाइक। इसका मतलब है कि आपके पास 3-4 पेन हैं, आप उसमें से सामने वाले को ऑप्शंस दे रहे हैं कि इसमें से जो आपको पसंद है ना वो आप ले लो। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि वॉटेवर का यूज हम तब करते हैं जब कोई ऑप्शन ना हो, और विचेवर का यूज हम तब करते हैं जब कई ऑप्शंस हो और उसमें से किसी एक को चूज करना हो। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, जो भी ड्रेस तुम पहनना चाहो पहन लो, वियर विच एवर ड्रेस यू वॉन्ट। अब हमने यहाँ पे विच एवर लगाया है क्योंकि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास 3-4 ड्रेसेस हैं और आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि इसमें से आपको जो भी पसंद है ना आप पहन लीजिए। इसका मतलब है कि आप उन्हें ऑप्शन दे रहे हैं और उसमें से किसी एक को चूज करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे विच एवर आया है। और यहाँ पे हम लोग जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे सब में हम एज्यूम करके चलेंगे कि इन सभी में ऑप्शंस गिवन हैं। ओके, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जो कोई सी भी फिल्म तुम देखना चाहो देख सकते हो। यू कैन वॉच विच एवर मूवी यू वॉन्ट। इसी तरह से जो भी रंग तुम्हें पसंद है चुन लो, चूज विच एवर कलर यू लाइक। जो भी किताब तुम्हें चाहिए ले लो, टेक विच एवर बुक यू वॉन्ट। तो विचेवर का यूज आप लोग मन चाहे बोल सकते हैं। अगर आपको बोलना हो कि जो भी सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है चुन लो, तो आप बोलेंगे चूज विचेवर सब्जेक्ट यू लाइक। तो विचेवर का यूज कैसे करना है आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, सो आगे देखिए, नेक्स्ट है हुएवर। इसका मतलब होता है जो कोई भी या जो कोई भी व्यक्ति। इट इज यूज्ड फॉर पीपल, यह लोगों के लिए यूज होता है। कौन से लोग? जब आप किसी अनजान व्यक्ति या अज्ञात व्यक्ति की बात करें या किसी भी व्यक्ति की बात करें जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, मतलब वो अननोन है, तो आप यूज करेंगे हुएवर का। अब यहाँ पे आपको एक चीज और नोट करनी है कि हुएवर एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब है कि आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब्स ही यूज करेंगे। जैसे कि अगर आप लोग सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको मेन वर्ब में एस या ईएस लगाना होगा, मतलब आपको सिंगुलर वर्ब्स लगानी होगी इसके साथ। और अगर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इज, हैज, वॉज, ये सभी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल, जो कोई भी यह प्रतियोगिता जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। अब हमें यह नहीं पता है ना कि कौन जीतेगा, मतलब वो पर्सन अननोन है, इसीलिए हम यहाँ पे हुएवर का यूज करेंगे और सेंटेंस होगा हुएवर विंस दिस कॉम्पिटिशन विल गेट अ प्राइज। आई होप आप लोगों को वो रूल याद होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। दो सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस अगर आएंगे तो पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में और सेकेंड सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में बनेगा। इसीलिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लिखा गया है फर्स्ट सेंटेंस वो सिंपल प्रेजेंट में है और बाद वाला सेंटेंस विल गेट अ प्राइज वो सिंपल फ्यूचर में है। इसी तरह से जो तुम्हें पसंद हो उससे बात करो। अब देखिए, हमें नहीं पता है कि आपको कौन पसंद है, हम बोल रहे हैं कि जो भी तुम्हें पसंद है उससे बात करो, तो हम बोलेंगे टॉक टू हुएवर यू लाइक। जो भी तुम्हें दुख दे उससे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम हुएवर हर्ट्स यू। अब देखिए नेक्स्ट है हाउएवर। इसका मतलब होता है जैसे भी या लेकिन फिर भी। अब देखिए इसका यूज दो तरीके से किया जाता है। पहला इन एनी वे, मतलब जैसे भी या चाहे जैसे भी, और सेकेंड इसका यूज होता है बट या नेवरदलेस, यानी कि लेकिन या फिर भी के सेंस में। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि देखिए, वो जैसे भी बोले मैं सुन लूंगी, हाउएवर ही स्पीक्स आई विल लिसन। इसी तरह से चाहे जैसे भी हालात हो मैं हार नहीं मानूंगी, हाउएवर द सिचुएशन इज आई विल नॉट गिव अप। तो यहाँ पे हो गया हाउएवर का यूज जैसे भी के सेंस में। तो अब देखते हैं कि हाउएवर का यूज लेकिन या फिर भी के सेंस में कैसे किया जाता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, वो अच्छा इंसान है लेकिन थोड़ा गुस्सेल है। अब देखिए लेकिन या फिर भी के सेंस में हम लोग हाउएवर का यूज तब करते हैं जब हम दो अपोजिट बातें ऐड करते हैं। जैसे कि आपने पहले कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बोले, अब आप पॉजिटिव पॉइंट्स उसमें ऐड करना चाहते हैं।
जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है कि वो अच्छा इंसान है लेकिन थोड़ा गुस्सेल है। तो आपने क्या किया, आपने पहले एक पॉजिटिव पॉइंट रखा और उसके बाद आप उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ऐड कर रहे हैं कि वो थोड़ा गुस्सेल है। तो यहाँ पे जो लेकिन आया है ना, इसके लिए हम लोग हाउएवर का यूज करेंगे और सेंटेंस होगा ही इज अ गुड पर्सन, वो अच्छा इंसान है लेकिन थोड़ा गुस्सेल है। हाउएवर ही इज अ बिट शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मतलब छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा आ जाता है, उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सफर लंबा था फिर भी मजेदार था। द जर्नी वॉज लॉन्ग हाउएवर इट वॉज फन। इसी तरह से मैं थका हुआ था फिर भी काम पर गया। आई वॉज टायर्ड हाउएवर आई वेंट टू वर्क। तो हाउएवर की दो मीनिंग होती है। पहला होता है जैसे भी और सेकेंड इसका मतलब होता है लेकिन या फिर भी। तो अभी तक आप लोगों ने जितना भी सीखा है एक बार उसे हम रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, पहला हम लोगों ने सीखा हाउएवर, जिसकी मीनिंग होती है जो भी या जो कुछ भी। याद रखिएगा इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसके बाद है व्हेनेवर, इसका मतलब होता है जब भी या जब कभी भी। इसके बाद वेयर एवर, इसका मतलब होता है जहां भी या जहां कहीं भी। इसके बाद विचेवर, इसका मतलब होता है जो भी। इसमें हम ऑप्शंस की बात करते हैं। इसके बाद हुएवर, इसका मतलब होता है कोई भी या कोई भी व्यक्ति। इसके बाद हाउएवर, इसका मतलब होता है जैसे भी या लेकिन। सो गाइस, अब मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रही हूँ। आप लोग बहुत ही आराम से इन सभी का आंसर्स दे सकते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।